नमस्कार, मसाला इंडिया में मैं श्वेता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा ये अंक बेहद खास है क्योंकि आज हम एक ऐसे मसाले के साथ हाजिर हैं जो कि न सिर्फ अपनी खुशबू के लिए बल्कि अपने औषधीय गुणों के कारण ज्यादा जाना जाता है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में तो इस पौधे का एक विशिष्ट स्थान है और हर घर में इसकी पूजा की जाती है। जहाँ एक तरफ इसके बिना भगवान का चरणामृत नहीं बनता, तो वहीं इसकी बनी चाय खांसी जुकाम में बेहद आराम पहुंचाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलसी की। तुलसी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मीठी तुलसी या फिर थाई तुलसी, और ये सभी नाम इसके वानस्पतिक नाम ओकिमम बेसिकलम से ही जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि तुलसी की उत्पत्ति भारत में हुई, जहां इसके प्रमाण लगभग 5000 साल पुराने हैं। इस बात के भी साक्ष्य हैं कि भारत से निकलकर तुलसी पूरी दुनिया में फैल गई। तुलसी एशिया, अफ्रीका के साथ साथ मध्य और दक्षिणी अमेरिका में व्यापक रूप से उगाई जाती है। हालांकि तुलसी की खेती कई एशियाई और भूमध्य सागरीय देशों में की जाती है, लेकिन इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं भारत, फ्रांस, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, मोरक्को और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तुलसी की खेती वैसे राजस्थान में एमपी और राजस्थान का ये झालावाड़ कोटा एरिया और चित्तौड़ और भीलवाड़ा तक ये एरिया पहुंच गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी इसकी बहुत ज़्यादा खेती होती है और ये काश्तकारों के लिए बहुत बेनिफिशियल खेती है क्योंकि इसमें मवेशियों का प्रकोप ज़्यादा नहीं होता है। तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्शम है। ये घरेलू पौधा है और ये भारत में व्यापक स्तर पर उगाया जाता है। तुलसी के औषधीय गुण जैसे कि जीवों और विषाणुओं के रोधक होने के कारण ये एक बेहद असरदार रोग प्रतिरोधक है, जिसके नियमित सेवन से बीमारियों से बचाव होता है। तुलसी से बनी दवाइयों को तनाव, बुखार, सूजन को कम करने और सहन शक्ति को बढ़ाने के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। तुलसी की फसल अप्रैल और मई के महीनों के दौरान लगाई जाती है। हालांकि तुलसी का पौधा काफी उच्च वर्षा और आर्द्र परिस्थितियों में अच्छी तरह से फलता फूलता है, लेकिन ये लंबे दिनों और उच्च तापमान के लिए अनुकूल पाया गया है। थोड़ी सी ठंड और सूखे को भी तुलसी की फसल बर्दाश्त कर सकती है। इसके लिए गर्मी में डीप प्लोइंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद इसको रेस्ट खेत को 2 महीने धूप में तपाया जाता है और लगभग बारिश स्टार्ट होने के 15 दिन बाद इसमें एक दफ़े कल्टीवेटर निकाल के इसको ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है और लाइन में भी सोइंग की जाती है और इरिगेशन भी दे के सोइंग कर सकते हैं और ब्रॉडकास्ट वो भी दोनों तरह से की जा सकती है। तुलसी को 2 तरीकों से बीज या फिर नर्सरी में उगाए गए पौधों द्वारा बोया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में इसकी खेती करने के लिए लगभग 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है। तुलसी के लिए उष्ण कटिबंध एवं कटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु ठीक है और साथ ही इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। अच्छी दोमट, लेटराइट, नमकीन, क्षारीय या मध्यम अम्लीय मिट्टी में भी इसे अच्छी तरह से उगा सकते हैं, लेकिन कम उपजाऊ वाली जमीन जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध हो या बलुई दोमट मिट्टी तुलसी के लिए उपयुक्त होती है। तुलसी की फसल के लिए सबसे पहले खेत को गहरी जुताई करके खरपतवार आदि निकाल देने चाहिए। इसके बाद 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद
मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। तुलसी के लिए 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीज की बुआई 1/10 के अनुपात में रेत या बालू मिलाकर 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में करनी चाहिए। बीज की गहराई अधिक नहीं होनी चाहिए। रोपण के 1-2 सप्ताह के बाद बीजों के अंकुरित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लगभग 1 बीघे का इसका खर्चा लगभग 5,000 रुपये तक आता है और एक दफ़े इसको उगने के बाद निराई गुड़ाई करनी पड़ती है और निराई गुड़ाई करने के बाद एक दफ़े इसकी खुदाई की जाती है। फिर इसके बाद इसमें कोई खर्चा नहीं। अगस्त महीने में अगर बारिश हो जाए तो ठीक, नहीं तो एक इरिगेशन दे दी जाती है। वैसे इसमें दवाइयों का ज़्यादा कोई ऐसा वो प्रकोप नहीं है। अगर मान लो कभी चेपा लग जाए यानी कि मोइला, काला मोइला जो लग जाए तो एक छोटी मोटी रोगोर की दवाई से भी इससे काम चल जाता है। हालांकि तुलसी की फसल को ज्यादा रखरखाव की जरूरत नहीं होती है, लेकिन समय समय पर खेत की निराई, गुड़ाई और खरपतवार को निकालना चाहिए। तुलसी की पहली निराई गुड़ाई रोपाई के 1 महीने बाद करनी चाहिए। दूसरी निराई गुड़ाई पहली निराई के 3 से 4 सप्ताह बाद करनी चाहिए। तुलसी से जुड़ी सामान्य बीमारियों में से एक है फुसेरियम विल्ट। ये मिट्टी आधारित बीमारी है जो कई वर्षों तक मिट्टी में रह सकती है। फ्यूजेरियम विल्ट रोग के पहले लक्षण हैं अंकुर के पीले होने के साथ साथ पीले रंग के पत्ते। इसके अलावा पत्ती धब्बा रोग से भी तुलसी को बचाना पड़ता है। कुल मिलाकर थोड़ी सी सावधानी से अच्छी फसल हासिल की जा सकती है। इसमें एक वो फड़का रोग बोलते हैं, उसका ही ज़्यादा ही आती दिक्कत इसमें, बाकी और कोई इसमें नहीं होती बीमारी। वो क्या है कि ज़मीन से जो जानवर निकलते हैं और उसके छोटे छोटे पौधा होता है उसमें वो पत्ते काट लेते हैं और अगर बारिश हो जाती है तो वो उसमें सही हो जाता है। मसाला इंडिया में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे तुलसी के हमारे सफर को। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुलसी के बारे में कुछ और रोचक बातें। तुलसी की फसल रोपाई के 12 से 14 सप्ताह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी कटाई का सही समय पर होना बेहद आवश्यक है ताकि इसमें मौजूद एसेंशियल ऑयल की मात्रा अधिकतम मिल सके। अधिकतम आवश्यक तेल की पैदावार और बेहतर गुणवत्ता वाले तेल प्राप्त करने के लिए फसल को पूरी तरह से खिलने पर काटा जाता है। इसकी पहली कटाई 90 से 95 दिनों के रोपण पर प्राप्त की जाती है। इसके बाद इसे हर 65 से 75 दिनों के अंतराल पर काटा जा सकता है। कटाई उच्च और अच्छी गुणवत्ता वाले तेल के लिए आमतौर पर अच्छी धूप के दिनों में की जानी चाहिए। ये लगभग जुलाई के एंड में भी लगाई जाती है और 6 महीने की लगभग 5 और 6 महीने का इसका पीरियड रहता है। वापस ये दिसंबर एंड तक इसकी कटाई हो जाती है। इसको हार्वेस्टर से, कंबाइंड हार्वेस्टर से भी काटा जा सकता है, थ्रेसिंग निकाल दी जाती है। अगर मेन पावर है आपके पास तो मेन पावर में आप आदमी से भी कटा के थ्रेसर में निकालना पड़ता है। पौधा इसका हार्डली होता है और ये मेडिसिनल प्लांट भी है और मसाला प्लांट भी है, दोनों में यूज़ आता है। और लगभग इसकी कीमत ये 2 क्वालिटी की बनती है। इसमें अगर लाल दाने नहीं, बिल्कुल काले दाने हैं और बोर्ड है तो ये 15,000 रुपये 14,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक जाती है। और किसान का खर्चा 1 बीघे का 5,000 और 6,000 के बीच में आता है।
यानी कि 8,000-9,000 रुपये पर बीघा इसकी फसल का फ़ायदा मिल सकता है किसान को। लगभग ये दिसंबर और जनवरी के बीच में कट जाती है, दिसंबर के लास्ट और जनवरी तक ये कट जाती है। फिर इसको थ्रेसिंग करके और साफ़ सफाई करके और इसको हम यहाँ से या तो नीमच मंडी ले जाते हैं और इसकी करीब 8-10 हज़ार क्विंटल के इसे लेकर के 30-32 हज़ार तक भी बिकी है, पर अभी भी इनकी थोड़ी के रेटें कम है। तुलसी की फसल को कटाई के बाद 4 से 5 घंटे के लिए खेत में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे इसकी आर्द्रता को कम किया जा सके। इसके बाद तुलसी के पत्ते और बीजों को साफ करके मंडी में ले जाया जाता है, जहां व्यापारी गुणवत्ता के आधार पर इसको खरीदते हैं। तुलसी में मार्केट अप डाउन बहुत अच्छा चलता है। ये तुलसी नीचे में अभी 75 रुपये बिकी थी और अभी इसका 175 रुपये किलो का भाव है। काश्तकारों में बहुत रुझान है, काश्तकारों ने तुलसी की तरफ और अजवाइन की तरफ बहुत अच्छा ध्यान दिया है। अच्छे भाव के कारण उन्हें काश्तकार को लागत भी वसूल होती है, उनका मेहनताना भी मिलता है। और मंडी से निकलकर तुलसी के ये बीज सीधा पहुंचते हैं फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में तुलसी के पत्ते और इसके फूलों के ऊपरी सिरे, जिन्हें बीज भी कहा जाता है, इसके सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले भाग हैं, जिनसे बेहद महत्वपूर्ण एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है। नहीं, वो थ्रेसर में निकालते हैं जब तो सफाई हो जाती है, और अगर दूसरी ट्रैक्टर से इसका वो करके निकाला जाता है तो फिर इसको विनोइंग करके और साफ करके और मंडी, और इसकी मेन मंडी इस एरिया में नीमच मंडी सबसे बेस्ट बड़ी मंडी मानी जाती है और सबसे बढ़िया दाम नीमच मंडी में मिलते हैं एमपी में। तुलसी के सूखे पत्तों, फूलों और बीजों को स्वाद के लिए, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण और आवश्यक तेल की निकासी के लिए उपयोग किया जाता है। कई खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के अलावा तुलसी का तेल व्यापक रूप से सुगंधित यौगिकों में उपयोग किया जाता है। तुलसी के तेल में 70% यूजेनॉल होता है, जिसके कारण फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में व्यापक तौर पर एक कीटनाशक और जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तुलसी के गुणों का वर्णन प्राचीन ग्रंथ वेदों में मिलता है। इसके चमत्कारी औषधीय गुणों के कारण ही इसे जड़ी बूटियों की रानी और जीवन के लिए अमृत तुल्य माना जाता है। वैदिक काल से ही भारत में तुलसी के पौधे का उपयोग किया जाता रहा है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। तुलसी के पत्ते पाचन को सही रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही एसिडिटी और पेट में जलन की परेशानी को भी ये दूर रखता है। शरीर के पीएच लेवल को मेंटेन करने में भी तुलसी मददगार साबित होती है। आइए जानते हैं खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने के फायदों के बारे में। तुलसी के पत्तों में मौजूद अडैप्टोजन स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके खून के बहाव को सुधारता है। तुलसी के पत्तों को चबाने से सिर दर्द में भी राहत मिलती है। तुलसी में कई ऐसे लवण होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखते हैं। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण होने की वजह से ये खांसी, जुकाम से राहत दिलाती है। तुलसी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को विभिन्न संक्रमणों से बचाते हैं। तुलसी के पत्ते प्राकृतिक मुख शोधक यानी कि माउथ फ्रेशनर होते हैं और ये मुंह के बैक्टीरिया को मारकर सांस की बदबू की परेशानी को खत्म करती है। श्वास संबंधी समस्याओं का उपचार करने में तुलसी बेहद उपयोगी साबित होती है। शहद, अदरक और तुलसी को मिलाकर बनाया गया काढ़ा पीने से ब्रोंकाइटिस, दमा, कफ और सर्दी में राहत मिलती है। तुलसी एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। ये हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है। तुलसी के पत्ते पाचन को सही रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही एसिडिटी और पेट में जलन की परेशानी को भी ये दूर रखता है। तुलसी कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन को आसान बनाता है। मसाला इंडिया में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे तुलसी के हमारे सफर को। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक। मसाला इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तुलसी यूं तो हर व्यंजन के स्वाद को बढ़ाने के साथ उसे स्वास्थ्य वर्धक बनाती है, लेकिन कई ऐसे कुजीन्स हैं जिनमें तुलसी का व्यापक प्रयोग होता है, जैसे कि इटालियन डिशेस, पास्ता और सैलड में। कई पेय पदार्थ भी तुलसी के बिना अधूरे से लगते हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे शेफ के पास और उनसे जानते हैं होली बेसिल यानी कि तुलसी से वो आज हमारे लिए क्या बना रहे हैं। मैं कुछ आपके सामने कुछ आज बनाना चाहता हूँ जिसका मेन मकसद है जो घर में भी बन सकता है, होम में इजीली बन सकता है, जिसमें हम बेसिल का यूज़ कर सकते हैं। बेसिल बहुत फ़ायदेमंद है, जिसका यूज़ ज़्यादातर क्वांटी ओरिएंटल कुजीन और इंडियन में भी कुछ कुजीन में यूज़ किया जा सकता है। उसी के बारे में कुछ आज मैं बनाना चाहता हूँ। मैं आपके सामने सेब और तुलसी की चटनी बनाने जा रहा हूँ। ये मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा डस्ट हो तो वो ख़त्म करने जा रहा है। अब हम चूल्हा स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा घी, तेल या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम प्याज, बेसिल और जो मसाले इसमें ऐड किए जाएंगे वो भून सकते हैं। ये थोड़ा तेल गर्म हो रहा है। इसमें हम अजवाइन या जीरे का यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अजवाइन बेस्ट रहता है चटनी में, तो अभी हम इसमें जीरा डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें सेब डालते हैं, जिसको थोड़ा सा भुनना पड़े, जिसको हम थोड़ा सा सौते कर दें और थोड़ा सा मसाले यूज़ करेंगे। सौते करके ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, जिसमें हम थोड़ा सा अदरक यूज़ करें। अदरक चटनी के टेस्ट के हिसाब से अच्छी है। थोड़ा स्पाइसेस के लिए ग्रीन चिली का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया यूज़ कर सकते हैं या तो मिंट यूज़ कर सकते हैं। और हमने सबसे मेन इसका फ्लेवर देना है बेसिल का। थोड़ा सा हल्दी, जिससे कलर अच्छा दिखेगा, और स्वाद अनुसार नमक। इसको थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम नींबू थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, जिससे चटपटा टेस्ट हो। नींबू को ज़्यादा पकाना नहीं। इसके बाद हम ये इसको बंद कर लेते हैं। उसके बाद पेस्ट बना देंगे चटनी के साथ। ये थोड़ा अदरक यूज़ कर रहे हैं हम। थोड़ा सा गार्लिक का टेस्ट दे सकते हैं। वो जो गार्लिक यूज़ कर सकता है तो वो गार्लिक यूज़ कर सकता है, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा ग्रीन चिली टेस्ट अनुसार। नमक स्वाद अनुसार। और लास्ट में नींबू हमेशा लास्ट में यूज़ किया जाता है। नींबू को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, इसलिए हमने अब इसको बंद कर दिया। ये रेडी हो गया। ये मिक्सी का जार है, हम इसमें ये डालें। 5 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया। अब हम इसको पीस रहे हैं।
मिक्सी में डाल दिया। ये हम ढक्कन लगा के इसको थोड़ा सा ये अब पीस के रेडी हो गई। हम सर्विंग बाउल में अब इसको डाल रहे हैं सर्व करने के लिए। ये तुलसी सेब की चटनी सर्व करने के लिए रेडी है। ये आप किसी भी मील खाने के साथ खा सकते हो। तुलसी में आज आपके सामने एक कुजीन, इंडियन कुजीन में तुलसी टमाटर का शोरबा बनाने जा रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं तुलसी टमाटर का शोरबा। तेल ले लिया, गार्लिक का यूज़ करेंगे। इसमें टमाटर डालते हैं, ग्रीन चिली और धनिया। ये हमने तेल ले लिया जो थोड़ा सा हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा मसाले भून लें। उसके बाद हम इसमें गार्लिक का यूज़ करेंगे, लहसुन जो इंडियन खाने में बहुत यूज़ किया जाता है, जिसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। इसमें टमाटर डालते हैं, थोड़ा सा चॉप टमाटर भी यूज़ करता हूँ। कटिंग जैसे भी हो, हमें इसका जूस चाहिए। हाफ टी स्पून थोड़ी सी ग्रीन चिली का अरोमा बहुत अच्छा होता है इंडियन खाने में। थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए होल जीरा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए, और धनिया, तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए। और थोड़ा सा तेज पत्ते का इस्तेमाल किया जाए। अब हम इसमें डालेंगे पानी, कम से कम हाफ लीटर, जिस हिसाब से बना सकते हो। एक सूप बनाना, 2 सूप बनाना, हाफ लीटर में कम से कम 2 कप सूप बन सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम कश्मीरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ा कलर भी आ जाएगा। ये उबल रहा है, कम से कम 10 या 20 मिनट उबालने के बाद इसका जूस प्रॉपर निकल जाएगा, तो शोरबा रेडी हो सकता है कम से कम 20 से 25 मिनट के बीच में। इसमें हम ऐड करते हैं कुछ अरोमा जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कोरिएंडर लीफ। कलर के लिए थोड़ा सा मिर्ची और यूज़ कर सकते हैं, तो कलर अच्छा आना चाहिए, और स्पाइसेस भी थोड़ा सा होना चाहिए जो पीने के लिए सही है। थोड़ा सा अब हम धनिया यूज़ करेंगे, जो खाने के लिए जो इसमें फ्लेवर दे सकता है, अरोमा दे सकता है। और मेन आइटम है वो है बेसिल, जिसका हमने फ्लेवर देना था। ये हम इसमें अभी कश्मीरी मिर्च का थोड़ा सा और कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिससे अच्छा कलर आए और थोड़ा स्पाइसी भी हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा धनिया यूज़ कर रहे हैं, धनिया इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। और तीसरा इसमें बेसिल, जिसका हमने अच्छा फ्लेवर देना है, और मगर ये कम पत्ते यूज़ करने हैं, इसका ज़्यादा पत्ते ज़्यादा अरोमा आएगा, तो इसलिए इसमें 2 या 3 पत्ते बहुत हैं, जिससे ये अब 20-25 मिनट 1-2 मिनट उबालने के बाद ये अपना अरोमा छोड़ देगा। तो इसको हम फिर साइड करके, ये कम से कम 25 मिनट में रेडी हो गया। अब इसको हमने इसके बाद स्ट्रेन करना, फिर हमने सूप बाउल में सर्व करना है। अब यहाँ से आ जाओ, अब यहाँ से आ जाओ। ये डाल इसमें। ये टमाटर तुलसी का शोरबा सर्व के लिए तैयार है। सही में तुलसी के गुणों को देखते हुए इसे ईश्वर तुल्य मानना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। जहां एक तरफ तुलसी अपने स्वाद और मीठी सी खुशबू से दुनिया भर के व्यंजनों को 4 चांद लगा रही है,
वहीं इसके रोग प्रतिरोधी गुणों के कारण इसे घरेलू नुस्खों और दवाइयों में व्यापक तौर पे उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये अंक पसंद आया होगा। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक और लाजवाब मसाले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।